नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग वास्तविक संख्या का तीसरा क्लास करेंगे। ऑब्जेक्टिव का PYQ करेंगे, ठीक है। और आज हम लोग का वास्तविक संख्या का आखिरी क्लास होगा और कल से हम लोग बहुपद पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो चलिए दोस्त शुरू करते हैं, ठीक है। देखिएगा दोस्त, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। देखिएगा, कह रहा है पहला क्वेश्चन पढ़िएगा दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार शांत है। निम्नलिखित में कौन सा भिन्न का दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। याद रखिएगा, दशमलव प्रसार कब शांत होता है? दशमलव प्रसार कब शांत होता है? तो आप याद रखेंगे, किसी संख्या के हर का गुणनखंड करने पर या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए। किसी संख्या के हर का गुणनखंड करने पर या तो केवल 2 आए या तो केवल 5 आए तो क्या होगा? शांत होगा। वो जो परिमेय संख्या होगा, वो भिन्न वाली संख्या होगा, वो क्या होगा? शांत होगा। फिर से समझिएगा दोस्त, अब कब दशमलव प्रसार क्या होता है? शांत होता है। यदि किसी भिन्न के हर का गुणनखंड करने पर या तो 2 आए या तो 5 आए और ना तो क्या आएगा? या तो 2 के पावर n आएगा, n बोले तो कोई संख्या होगा, या 5 के पावर m, मतलब 2 के पावर n इंटू 5 के पावर n के रूप में रहेगा तो क्या होगा? शांत होगा। या तो हर का गुणनखंड करने के बाद खाली 2 आए या खाली 5 आए, चाहे 2 गुने 5 आएगा तो क्या होगा? दशमलव प्रसार उसका क्या होगा? शांत होगा। तो चलिए ऑप्शन चेक कर लेते हैं दोस्त। ऑप्शन कह रहे हैं निम्नलिखित में कौन सा दशमलव प्रसार क्या है? शांत है। तो आइए शांत चेक कर लेते हैं। ये 3 बटा क्या है दोस्त? 8 है। 3 बटा क्या है? 8 है। 3 बटा 8 को चेक कीजिएगा, यानी इसके हर का गुणनखंड कीजिएगा तो 3 तो 3, 8 का गुणनखंड करेंगे दोस्त, 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या मिलेगा? 2 चौका 8, 2 दूना 4, यानी क्या मिला? 2 के पावर 3, यानी 2 के पावर 3 मिला। इसका मतलब एक क्या है? खाली 2 आया हर का गुणनखंड करने का मतलब, इसका मतलब एक क्या है? शांत है। एक क्या है? ऑप्शन ए क्या है? शांत है। क्या है? शांत है। इसका मतलब बी सी डी ये सब के सब क्या है? गलत है। चलिए दोस्त दूसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। आइएगा दूसरा क्वेश्चन पढ़ने की कोशिश करते हैं, क्या कह रहा है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है दोस्त। देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? किसका दशमलव प्रसार शांत है? हर का गुणनखंड करने पर, यदि हर का गुणनखंड करने पर हर का या तो 2 के पावर n आए या 5 के पावर n आए, n या m, यहाँ पे कुछ भी बोल सकते हैं, पावर में कुछ भी आएगा, लेकिन आपको खाली देखना है कि हर में 2 आया है, खाली 2 आया है या खाली 5 आया है। मतलब अकेले 2 आया है, अकेले 5 आया है तो शांत होगा, और ना तो अकेले नहीं आएगा तो साथ में आएगा। यदि या तो 2 हो सकता है साथ में और 5 भी क्या है? साथ में आए। 2 5 साथ में आएगा तो क्या होगा? शांत होगा। और नहीं आएगा 2 5, इसके अलावा कोई और नंबर आता है तो क्या होगा? अशांत होगा। क्या होगा? अशांत होगा। चलिए दोस्त चेक करते हैं, ठीक है। एक और है 3 बटा 8, यानी 8 का भी शायद सवाल को बनाए थे। 8 का गुणनखंड करेंगे तो क्या आएगा? 2 के पावर 3, यानी हर में क्या आया? केवल 2 आया, अर्थात ऑप्शन क्या होगा? ए आया। ऑप्शन ए सही होगा, क्योंकि जब हर में 2 आएगा तो इसका मतलब वो क्या होगा? शांत होगा। क्या होगा? शांत होगा। चलिए दोस्त तीसरे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कह रहा है 3.27 पर बार है। क्या कह रहा है? थोड़ा देखिएगा सवाल। 3.27 पर बार है, मतलब सवाल, इस सवाल का मतलब क्या कह रहा है? देखिएगा, 3.27 पे बार है बोले तो रेकरिंग है। क्या है? रेकरिंग है। यानी इसका कह रहे हैं मतलब ये क्या है? यह एक पूर्णांक संख्या है कि यह एक परिमेय संख्या है कि एक पे क्या है? प्राकृत संख्या है। यह एक अपरिमेय संख्या है। देखिएगा दोस्त, ये जब भी किसी संख्या पर रेकरिंग आएगा,
क्या आएगा, रेकरिंग आएगा। तो आपको ध्यान रखना है जब भी रेकरिंग आएगा इसका मतलब वो क्या है, परिमेय संख्या है। आंख बंद करके टिक लगाइएगा दोस्त, अगर कभी भी रेकरिंग आ जाएगा, बार आएगा, तो आप क्या लगाइएगा, हमेशा परिमेय संख्या पे लगाइएगा, क्योंकि इसे P बटा Q के रूप में बदला जा सकता है। जिस पर बार रहता है, जिस पर रेकरिंग रहता है, उसको P बटा Q के रूप में बदला जा सकता है। इसका मतलब 3.27 पे बार है, ये क्या है, तो यह एक परिमेय संख्या है, यह एक परिमेय संख्या है, अर्थात ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही जवाब है। चलिए चौथे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चौथा सवाल क्या कह रहा है, आइएगा दोस्त चौथे सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, कह रहा है 0.7 पे बार है, 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 0.7 पे बार है। देखिएगा 0.7 पे बार है, ये कह रहा है कि क्या है, मतलब 0.7 पे बार होगा तो इसमें से कौन सी संख्या बनेगा। याद रखिएगा, मैं अभी सारे आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर कर देता हूं, एक सवाल कराता हूं, इस पर 2-3 सवाल और एग्जाम्पल में करा देता हूं, इसके बाद जितने सारे सवाल आएंगे उसका जवाब आप लोग देंगे। इसके बाद जितने सारे सवाल आएंगे सेम टू सेम इसी का जैसा आएंगे, इसका जवाब आप लोग देंगे। देखिएगा दोस्त क्या कह रहा है, 0.7 पे बार है। जब भी इसको सारा ऑप्शन देख के क्या लग रहा है कि न कि इसे P बटा Q के रूप में बदलना है, यानी ये भिन्न में, सारा का सारा ऑप्शन भिन्न में है, अर्थात परिमेय संख्या के रूप में है, और इस सवाल को आपको क्या करना है, परिमेय संख्या के रूप में बदलना है, अर्थात P बटा Q के रूप में बदलना है। देखिएगा दोस्त, कभी भी किसी संख्या पे बार रहे, आप क्या करते हैं, तो आप देखिएगा, आप पहले इस सवाल को छोड़िए, अब मैं दूसरा एक एग्जांपल करा देता हूं, उसके बाद इस सवाल को समझाता हूं। देखिएगा जैसे 1.2 पे बार आ गया, ऐसे सपोर्टेड, इसको आपको P बटा Q के रूप में बदलना है, इस संख्या को आपको P बटा Q के रूप में बदलना है। आप क्या कीजिएगा, देखिएगा केवल 2 पे बार है, एक है तो एक लिखिएगा, जहां पॉइंट होगा वहां जोड़ का चिन्ह दीजिएगा। अब देखिए क गो पे बार है, एगो पे बार है, क गो पे बार है, एगो पे, यानी यहाँ 2 लिखिएगा, और जो गो पे बार रहेगा, जो गो संख्या पे उतना नीचे 9 लिखिएगा, उतना नीचे 9 लिखिएगा। अब बटा के जोड़ तो ये वही करता है, 9 एकम 9, और 9 गो 2 गो 11 गो, 9 एकम 9 और 9 गो 2 गो 11। यहाँ जोड़ है तो जोड़ लीजिए ऊपर वाले को, और घटाव है तो घटा लीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या जोड़ा जाता है, घटाया नहीं जाता है, जोड़ा जाता है। तो 9 एकम 9 और 9 गो 2 गो 11 गो, 11 बटा क्या होगा, 9 होगा, 11 बटा 9, अर्थात 1.2 पे बार का परिमेय संख्या क्या होगा, मतलब P बटा Q के रूप में बदलेंगे तो क्या आएगा, 11 बटा 9 आएगा। अगर यही संख्या रहता 2.3 पे बार, 1.3 पे बार, 2.13 पर बार, तो अगर बदलेंगे इसे परिमेय संख्या में बदलेंगे, अर्थात P बटा Q के रूप में बदलेंगे, तो देखिएगा दोस्त क्या आएगा। देखिएगा सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, 2 को लिख दीजिएगा, यहाँ पे 2 को लिख दीजिएगा, जहां पॉइंट होगा वहां जोड़ का चिन्ह दे दीजिएगा। आप जहां पॉइंट होगा वहां पे आप क्या कर दीजिएगा, जोड़ का चिन्ह दीजिएगा। देखिएगा क गो पर रेकरिंग है, 2 गो पर रेकरिंग है, यहाँ पर आप क्या कर दीजिएगा, 13 लिख दीजिएगा, और 2 गो पर रेकरिंग है तो निचवा क गो 9, 2 गो 9। अब बट्टा का जोड़ कर दीजिएगा, बट्टा का जोड़ तो बनाने वही करता है, 99 दूना 198, 99 दूना 198, 198 गो 13 गो क गो होता है, 198 गो 13 गो क गो होता है, तो क्या होता है सर, 198 गो 13 गो 211 होता है, 198 गो 13 गो कितना होता है, जोड़िए, 8 गुआ 3 गो, 8 गुआ 3 गो, 8 गुआ 3 गो, 8 गुआ 3 गो, 8 गुआ 3 गो कब होगा दोस्त, 8 3 11 के 1 हाथ में लगा 1, 9 1 10 एगो हंसिलिया 11, 11 के 1 हाथ में लगा 1, 1 आ 1 हासिल 2, 211, यानी 211 अब बट्टा में क्या है 99, क्या है 99, यानी 2.13 को अगर हम लोग P बटा Q के रूप में बदलेंगे तो 211 बटा 99। एक सवाल और करके दिखाते हैं, एक सवाल, बस एक सवाल और, चलिएगा दोस्त एक सवाल और करके दिखाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग समझ पा रहे होंगे। इसके बाद आप कोई भी सवाल आएगा ऐसा तो आप फंसेंगे नहीं, चाहे यहाँ पे आए, चाहे एग्जाम में, चाहे कहीं के एग्जाम में, एग्जाम कंपटीशन में भी पूछा जाता है इस टाइप के सवाल। चलिएगा अगर आ गया 0.3 पे बार,
तो आप क्या कीजिएगा, जीरो जीरो प्लस यहाँ देखिएगा जोड़ दीजिएगा 3 तो 3 क गो पे बार है सर, एगो पर है तो निचवा क गो 9, एगो 9, जीरो में 3/9 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा, वही आएगा 3/9 ही आएगा, कटा लीजिएगा क्या आएगा 1/3 3 9, 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। चलिए उम्मीद करते हैं दोस्त आप लोग समझ चुके होंगे। आइए इस सवाल पे हम लौटते हैं। कह रहा है 0.7 पे बार है, 0.7 पे बार है, अगर इसको बदलेंगे तो क्या आएगा, तो देखिएगा क गो पे बार है दोस्त, क गो पे बार है, 0.7 पे बार है, 0.7 पर बार है। अगर आप इसे बदलते हैं P/Q के रूप में तो क्या आ जाएगा दोस्त 7, क गो पे बार है एगो संख्या पर तो एगो, जीरो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है क्योंकि जीरो को जोड़िएगा तो वही आएगा, अर्थात 7/9 कौन सा ऑप्शन में दिया गया, ऑप्शन ए में दिया गया है, ऑप्शन ए में, अर्थात इस सवाल का चौथे नंबर सवाल का आंसर होगा ऑप्शन ए। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पांचवा सवाल क्या कह रहा है, पढ़िएगा दोस्त। पांचवा सवाल, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, 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 अशांत है। चलिएगा देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है, चेक करके बता देते हैं किसका शांत है किसका अशांत। अगर हम बताए थे दोस्त कि किसी संख्या के हर का गुणनखंड करने पर, किसी संख्या के हर का गुणनखंड करने पर या तो केवल 2 आए, या तो केवल 2 आए, या तो केवल क्या आए, क्या आए, या तो केवल 2 आए, या तो केवल 5 आए, तो क्या होगा, शांत होगा। या तो 2 5 साथ में आएगा, 2 5 साथ में आएगा तो क्या होगा, शांत होगा, क्या होगा, शांत होगा। चलिएगा क्या होगा देखिएगा दोस्त, किसका दशमलव प्रसार अशांत है। आइएगा, अगर इस किसी संख्या के हर के गुणनखंड में या तो केवल 2 हो या तो केवल 5 हो तो क्या होता है, शांत होता है। नहीं तो दोनों साथ में होगा, 2 5 दोनों साथ में आएगा तो भी क्या होगा, शांत होगा। और 2 5 के अलावा सर कुछ और आ गया, जैसे 2 5 7 आ गया तो क्या होगा, अशांत होगा। आइए चेक कर लेते हैं, आइए चेक करते हैं दोस्त। देखिएगा 23 बटा क्या है, 23 बटा क्या है दोस्त, 23 बटा क्या है तो 50 है, एक चेक कर लीजिए। तो 23 तो 23 अब बटा में 50 है, 50 का गुणनखंड कीजिएगा दोस्त, 50 का गुणनखंड तो 10 5 50। आइए करके दिखा देते हैं, दे 50 2 से कटा दीजिए, 2 से तो सर 25 दूना 50, अब 50 25, यानी सर जी 2 आया और क्या आया, 5 को आया है 2 गो, तो 5 के पाउंड क्या हो जाएगा 2। एक हर के गुणनखंड में खाली 2 आया है, खाली 5 आया है, एक और मतलब ही क्या है, शांत है। लेकिन आप सवाल को पढ़िए, शांत पूछा गया है कि अशांत पूछा गया है, अशांत पूछा गया है, एक और मतलब ऑप्शन ए क्या है, गलत है। आइएगा ऑप्शन बी को हम चेक कर लेते हैं, ऑप्शन बी को हम लोग चेक कर लेते हैं। ऑप्शन बी क्या कह रहा है, कह रहा है 39 बटा 243, 39 39 बटा 39 बटा 39 बटा 243 243 243 39 बटा 243 रहेगा तो इसका दशमलव पर सर क्या होगा, शांत होगा कि अशांत। आइए चेक करते हैं। 39 तो 39, 39 तो 39, इसको 243 का गुणनखंड कीजिएगा, 243 का तो ये क्या आएगा, 7 के पावर 3 आएगा। कटा कर दिखा देते हैं आपको, कटा कर दिखा देते हैं। देखिएगा 7 तिरिका 21, 7 तिरिका 21, 24 में से 21 जाएगा, 24 में से 21 जाएगा दोस्त, 7 तिरिका 21, 7 चौका 7 तिरिका 21, 24 में से 21 जाएगा 3। सबसे पहले दोस्त 3 से कटाते हैं, 3 से कटाते हैं, 7 से नहीं कटेगा दोस्त, 3 से कटेगा। 3 से कटाते हैं, 3 आठे 24, 3 आठे 24, 3 एकम 3, 3 एकम 3, अर्थात इसको कटाने के बाद क्या आया, 3 गुने 3 गुने 3 गुने 3 दूना 6, 3 सत्ते 21, 3 27, 3 तिरिका 9। देखिएगा दोस्त 3 आठे 24, 3 एकम 3,
3 के पहाड़ा में 81 आता है 27 बार में, 3 के पहाड़ा में 27 आ गया 9 बार में, या 3 तरीका 9, 1 2 3 4 5, यानी केवल क्या आया 3 के पावर 5 आया, यानी जिसके हर के गुणनखंड में खाली 3 आया है। देखिएगा हम क्या बोले थे, 2 होगा या तो 5 होगा तो शांत होगा, और नहीं 2 5 के अलावा दोसर कुछ आएगा तो क्या होगा अशांत। एक और मतलब ऑप्शन बी का है, बिल्कुल सही है, यही हमारा क्या है अशांत है, यही हमारा क्या है अशांत है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्त, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। कह रहे हैं 0.13 पर बार है, 0.13 पर बार है। जीरो पॉइंट एक तीन पर बार है, 0.13 पर बार है। एक के बदलेंगे तो क्या आएगा, तो आपको सिंपल सी बात बताए हैं, जीरो तो जीरो, जीरो जोड़ने का कोई मतलब ही नहीं बनता है, बट जोड़ लीजिए तेरे क गो पर एक रिंग है, क गो पर 2 गो संख्या पर है। देखिएगा दोस्त, एगो 3 पे है, एगो 1 पे, क गो संख्या पे एक रिंग है 2 गो पे, यानी निचवा क गो 9 देंगे 2 गो 9, अर्थात 0 में 13/99 जोड़िएगा तो क्या आएगा 13/99 आएगा, 13/99 आएगा। एक और मतलब कौन सा ऑप्शन सही है, बिल्कुल ऑप्शन सी सही आंसर है, 13 क्या होगा 99, 13/99। आइए चौथे क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। आपको चेक करके बताना पड़ेगा। शांत रहेगा, शांत कब होता है, जब किसी संख्या के हर का गुणनखंड करने पर, किसी संख्या के हर का गुणनखंड करने पर खाली 2 आए या केवल 5 आए, या तो केवल 2 आए और ना तो केवल 5 आए, ना तो दोनों साथ में आएगा, 2 5 दोनों साथ में आएगा तो क्या होगा शांत होगा, और 2 5 के अलावा दोसर कुछ आएगा तो क्या होगा अशांत होगा। लेकिन हमें क्या बताना है, शांत बताना है। तो 17/81, 17/81 एक के हर का गुणनखंड कीजिएगा तो 9 81, अर्थात कहने का मतलब 3 के पावर 4 आएगा। करके देख लीजिए 81 का 27 तिया 81 होता है, 3 तिरिका 27 होता है, या 3 तिरिका 9 होता है, 3 तिरिका 9, यानी 3 को गो आ गया दोस्त, 3 को गो आ गया 4 गो, 1 2 3 4, यानी 3 के पावर 4 आया। जमुना के हर के गुणनखंड करने में खाली 3 आएगा दोस्त, खाली 3, 2 5 के अलावा दोसर कुछ आएगा ना बबुआ, 2 5 के अलावा दोसर कुछ आएगा ना तो वो अशांत होगा, और खाली 2 5 आएगा ना, खाली 2 5 तो शांत होगा। लेकिन सर जी एकरा हर के तो ऊपर वाले के बबुआ अंश बोलते हैं, नीचवा के हर बोलते हैं, ऊपरला वाला के अंश बोलते हैं, नीचे वाला के हर बोलते हैं, और हर में बबुआ 3 के पावर 4 आया है, तो हर में 3 के पावर 4 आया है, कर मतलब ये शांत है कि अशांत है। तो सर जी अभी तो आप बताए थे कि खाली निचवा 2 रहेगा तो शांत होगा, या खाली अकेले 5 रहेगा तो शांत होगा, या सर जी 2 5 दोनों रहेगा तो शांत होगा, और सर जी 2 5 के अलावा दोसर कुछ आ जाएगा तो क्या होगा अशांत होगा, और सर जी निचवा 3 आ गया है, कर मतलब ये क्या है अशांत है। ले इसलिए ऑप्शन ए क्या है गलत है, क्योंकि हमें क्या बताना है, शांत बताना है। आइएगा 41 का गुणनखंड टूट वही नहीं करेगा, अर्थात नीचे 41 है, इसका मतलब ये क्या है अशांत है, क्योंकि हर में क्या होना चाहिए हमें 2 और 5 होना चाहिए। सर जी 45 एक रो के तोड़िएगा तो सर जी क्या आएगा 45 का गुणनखंड 13 क्या हो गया 13/45, 13/45, देखिएगा 13/45 गुणनखंड कर लीजिए। सर जी 13 तो 13 अब 45, 9 पचे 45, 9 पचे 45, कहने का मतलब 3 के पावर 2 और 5, 9 पचे 45 होता है दोस्त। तो देखिए हर में का आया 3 आया, अब बोले कि 5 के अलावा 5 आइल है तो कौनो शिकायत नहीं है, 2 आएगा तो कौनो शिकायत नहीं है, तो शांते होगा बबुआ। लेकिन 2 5 के अलावा दोसर कुछ आएगा तो क्या होगा, 3 आएगा तो क्या होगा, शांत होगा कि अशांत होगा, अशांत होगा सर जी। तो यह ऑप्शन क्या है गलत है। आइएगा 19/80 को चेक कर लेते हैं, 19/80 को चेक कर लेते हैं, 19/80 को चेक कर लेते हैं। 19 है तो क्या हो गया 19
हर का गुणनखंड करते हैं अंश वाला से अर्थात ऊपर वाला से बबुआ तहरा कोनो मतलब ना होके के चाहिए। 80 के गुणनखंड कीजिएगा 80 का, तो 16 पचे 80 होता है सर जी। 16 पचे 80 या 2 के पावर 2 के मतलब 4 और 2 के पावर 3 के मतलब 8 और 2 के पावर 4 के मतलब 16 और 16 पचे 80 अर्थात इसका गुणनखंड करेंगे तो 2 के पावर 4 और गुने 5 आएगा। गुणनखंडे करके दिखा देते हैं। जब गुणनखंडो करके दिखा देते हैं दोस्त, देखिए ना 80 का चीज से कटी बबुआ सर जी 2 से कटी, लास्ट में 0 रहेला तो 2 से कटेला। चलो 40 का चीज से कटी बबुआ 20 से कटी, और 20 क्या चीज से कटेगा बबुआ 10 से कटेगा, और 10 फिर का चीज से कटेगा बबुआ 5 से कटेगा। तो सर जी 2 कगो आया 1 गो 2 गो 3 गो 4 गो, एक मतलब 2 के पावर 4 गुने 5, यानी हर में खाली का आ गया 2 आ गया और खाली का आ गया 5 आ गया, यानी हर में 2 5 आएगा तो क्या होगा शांत होगा, और नहीं तो एकरा अलावा दूसर कुछ आएगा तो क्या होगा अशांत होगा। यानी एकरा हर में का आया है 2 5 आया है, यानी ऑप्शन डी का है सही है। यही क्या है हमारा शांत है, यही हमारा क्या है शांत है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही जवाब है हमारा दोस्त, ऑप्शन डी ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या कह रहा है, देखिएगा अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। नहीं समझ में आएगा, नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में लिखिए, समझाएंगे बबुआ। खाली वीडियो देखला से कुछ ना हुई, नइखे बुझात बबुआ तो कमेंट चैट बॉक्स से वहां ओपन करो, लिखो कि सर जी हई सवाल नहीं समझ में आया, 10 नंबर सवाल समझ में नहीं आया, फिर से अगला क्लास में आएंगे तो क्लास के लेके आएंगे, समझाएंगे बबुआ। समझ रहा है ना, तो पूछो लिखो। 8वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा क्लास कीजिए, एग्जाम ज्यादा दिन तक नहीं है बबुआ, पहला बात समझिए। 3-4 महीना कोनो ज्यादा समय नहीं होता है। मोबाइल छोड़िए, खेसारी या पवन का वीडियो देखल छोड़िए, पढ़ाई कीजिए, रंजन सर का वीडियो देखिए, तो अब कुछ सीखिएगा। गारंटी देते हैं आप क्लास में बने रहिएगा, डेली शाम को आइए और क्लास कीजिए आप। हम लाइव भी आएंगे, अभी तो रिकॉर्डेड वीडियो डाल रहे हैं, अभी लाइव भी आएंगे, 2-4 दिन के बाद हम लाइव आ जाएंगे। ओकरा बाद और देखिए कितना मजा आता है। ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, मॉडल पेपर, सारा विषय कराया जाएगा, सारा विषय, हर एक सब्जेक्ट का स्पेशल टीचर लगाएंगे यहाँ पे, हर एक सब्जेक्ट का। बस शर्ते चला जी आपका सपोर्ट चाहिए, ठीक है। अगर पसंद आ रहा है तो दोस्तों को भी शेयर कीजिए, बताइए। अकेले अकेले ज्ञान का लाभ नहीं उठाना है, बांटिए, दूसरे को भी बांटिए। आइए क्या कह रहा है सवाल, देखिएगा दोस्त, कह रहा है, क्या कह रहा है सवाल, देखिएगा। कह रहा है कि निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अशांत है, अशांत कब होता है सर जी, तो 2 5 के अलावा हर के गुणनखंड कइला के बाद, सर जी हर के गुणनखंड कइला के बाद 2 5 के अलावा दोसर कुछ आ जाएगा ना सर जी। हर के मतलब हर नहीं के समझ में आवत न बबुआ, तो देखो 2 गो संख्या होला, ऊपर एगो संख्या कौन बा, तो एगो ऊपर कहला एगो नीचे कहला, एकरा के ऊपर बोला, आ तारा हर अंश हर नहीं के समझ में आवत, एकरा के ऊपर बोला, एकरा के नीचे बोला, और ऊपर वाला के अंश बोलते हैं, नीचे वाला के क्या बोलते हैं, हर बोलते हैं। तो हर का गुणनखंड कइला के बाद, हर के गुणनखंड कइला के बाद खाली 2 5 आई न बबुआ, 2 5 तो शांत होगा, और 2 5 के अलावा दोसर कुछ आएगा ना रे बबुआ तो अशांत होगा। क्या होगा, अशांत। देखो सवाल का पूछा है, अशांत पूछा है, शांत ना अशांत। सर जी शांत कब होखेम, शांत कब होखेम, तो सर जी 2 5 आई नु तो शांत हो जाएम, और 2 5 के अलावा दोसर कुछ आई नु तो अशांत हो जाएम, बेचैनी में हो जाएम। तो देख कौन बबुआ सवाल ऑप्शन बेचैनी में बा, जमुना में 2 5 ना आइखे सर जी, उहे बेचैनी में बा, उहे अशांत बा। तो चेक कर ली सर, चेक करी, आई चेक कर जाओ। देखिए 15/400 है, 15 क्या है 400 है, 15/400 है। सबसे पहले एकरा के 5 से कटाइएगा दोस्त, तो 5 तियाई 15, अब 5 8 40, एगो 0 है तो 0। सर जी 3/80 आ गए,
सर जी 3/80 आ गया, 3/80। तो बबुआ 80 का गुणनखंड करो ना, 16 पचे 80। अभी न बताए थे बबुआ कि 16 का मतलब क्या होता है। तो सर जी 2 के पावर 2 के मतलब 4, 2 के पावर 3 के मतलब 8, 2 के पावर 4 के मतलब 16। एक मतलब 16 पचे 80 गुणनखंड कीजिएगा ना सर, तो 2 के पावर 4 गुने 5 आएगा। एक हर के गुणनखंड में 2 और खाली 5 आइल है, तो 2 5 आइल है तो क्या होगा, शांत होगा। क्या होगा, शांत होगा। लेकिन हमसे शांत पूछा है बबुआ, शांत पूछा है, अशांत पूछा है। एक और मतलब ये वाला ऑप्शन का है, गलत है। फिर हम 17/80 का करेंगे। अभी न बताए थे 80 का गुणनखंड क्या आता है, 2 के पावर 4 गुने 5, यानी है 80 के गुणनखंड में सर जी नीचे न है बाटा है, बाटा बबुआ बाटा। तो 80 के गुणनखंड में सर जी 2 5 आ रहा है, एक और मतलब इहो क्या होगा, शांत होगा। अर्थात ये भी क्या है, गलत है, क्योंकि शांत नहीं बताना है बबुआ, अशांत बताना है। अब देख ले बबुआ है 13/121, तो आंसर अलग ही लौकता। कैसे 121 सबको याद है ना, 11 का स्क्वायर है बबुआ। 13 अब बाटा में क्या हो गया, 121। देख बबुआ, देख सवाल समझ है। 13 तो 13 है 121 कामना का स्क्वायर है 11 के। और नीचे क्या बोले थे कि 2 5 के अलावा दोसर कुछ आएगा तो एकदम साफ बेचैनी में हो जाएगा। कहने का मतलब सर जी शांति से ना रही, अशांति से हो जाई। समझ रहा है ना रे बबुआ। तो ये बेचैन हो गई बा, एकरा लगे कैसे 2 एकरा नीचवा ना 2 5 नहीं खे 11 बा, तो बेचैन बा। बेचैन बा मतलब सर जी अशांत बावे। एक मतलब सर जी है अशांत हुई, ऑप्शन सी। चलिएगा दोस्त, 8वां सवाल का 8वें सवाल का ऑप्शन सी बिल्कुल हमारा सही था। ठीक है, हम 9वें क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 9वां क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, चल बबुआ अगला क्वेश्चन की तरफ। ये तो बनैले थे अभी। 9वां क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 9वां क्वेश्चन क्या कर रहा है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, आ जा बबुआ। 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिएगा दोस्त। कह रहा है 0.105 का पी बटा देख बबुआ क्या कह रहा है। सवाल लिख देते हैं, तोरा के पूरा चमका देते हैं सवाल लेके। देखे बबुआ 0.105 का पी बटा 2 के पावर n गुने 5 के पावर m का रूप निम्नलिखित में क्या है। बदल ले बबुआ, बदल ले। इस है का लिखल है बबुआ, नहीं समझ में आ रहा है, हम लिख के समझाते हैं। देख बबुआ, लिखले है पी बटा 2 के पावर n गुना 5 के पावर n 5 के पावर m का रूप निम्नलिखित में कौन होगा। तो तूड़ ले बबुआ 105। देख ले बबुआ दशमलव कितना अंक के बाद है, सर जी दशमलव मतलब पॉइंट है शून्य। समझ रहा है बबुआ, 3 अंक के बाद है, 3 अंक। अर्थात नीचवा कौ गो जीरो, 3 गो जीरो, कौ गो जीरो, 3 गो जीरो, कौ गो जीरो दोस्त, 3 गो जीरो। अब देखिएगा कि कटाइए तो सर जी 105 और 1000 है, कटेगा, हाँ कटेगा। 5 दूना 10, 5 एकम 5, अब 5 दूना 10 और 2 गो जीरो उतार दीजिएगा। 21 बटा क्या आया 200, 21 बटा 200 और 21 बटा 200 का गुणनखंड कर लीजिए। नीचे वाले के हर का आ जाएगा गुणनखंड। देखिएगा दोस्त 200 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या चीज से कटेगा, सर जी 2 से ही कटेगा 100 बार में। अच्छा ठीक है, तो बताओ बबुआ 100 का चीज से कटी, सर जी लास्ट में 0 है तो इहो 2 से कटेगा 50 बार में। 50 है तो ई का चीज से कटेगा 25 बार में। अब 25 है तो का चीज से कटेगा 5 बार में। तो 1 2 3 यानी 2 के 21, 21 तो 21। अब बटा में क्या आ गया 2 के पावर 3 गुना में 5 को आइल है बबुआ 2 गो, तो 5 के पावर 2 खाली 2 5 आइल है। यानी सर जी हल रौरा करेम नु, हल करेम रौरा तो जानते नहीं रौरा का मिली, तो का मिली बबुआ 21 बाटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2, 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2।
तो सर जी कहाँ बावे 21, सर जी हेहू जा 21 बा, एहू जा 21 बावे। अब बाटा में कामना के 2 के पावर 3 बा, तो जो हेहू जा 2 के पावर 3, एहू जा 2 के पावर 3, जब 5 के पावर 2, ये में 5 के पावर 2, एमे 5 के पावर 3, एक मतलब सर जी हई मिलता ऑप्शन 21 बाटा 2 के पावर 3 गुना 5 के पावर 2। बिल्कुल ऑप्शन बी सही है दोस्त, बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। पढ़िए आनंद उठाइए, पढ़िए आनंद उठाइए। नहीं समझ में आ रहा है तो पूछिए हमसे। अब समझो कि सफर हमनी के जिंदगी वाला सफर स्टार्ट कर दिले बनी से अपन। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन 10वां क्वेश्चन का कह रहा है, 10वां क्वेश्चन का कह रहा है, 10वां क्वेश्चन सर जी का कहता, पढ़ी तो कहता निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है? कामना के शांत है बबुआ, देख ले यही 1600 का है बबुआ, 1600 का देख रहा है, 1600 दिख रहा है, यह शांत है। का है तो सर जी है 25 तिहाई 75 है में 3 आ जाई, 25 तिहाई 75 नीचवा 3 लौकता, एक मतलब यह शांत बावे। हेऊ में देख बबुआ हई छोड़ दो, हई जीरो हटावा, हई देखो 3 सते 21 हे में 3 मिलता, एहू में का आई सर जी 3 आई, एक मतलब का बा सर जी अशांत बा। सर जी 88, 11 8 88, 11 8 88, 11 आवता सर जी, एक मतलब का बा अशांत बा। लेकिन है 16, एक मतलब है 3 गो गलती हो गल ना बबुआ, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही हुई। आइएगा हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्या कह रहा है 11 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार क्या है शांत है? अब थोड़ा फास्ट हम क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि बहुत समझा चुके हैं आप लोग को। देखिए किसका शांत है, हई देखिए 3 5 15 है, 3 आ गया एक में नीचवा 3 आ गया, एक और मतलब का है अशांत है, ऑप्शन ए गलत है। हई देखिएगा हई 16 आ गया, ठीक है 160 है, 160 है, 160 का गुणनखंड कर लीजिए 160 का, ठीक है सर जी 11 बटा क्या है 160 है, गुणनखंड कीजिए तो सर जी 160 का गुणनखंड कीजिएगा तो क्या होगा सर जी 2 8 16, 2 चौका 8, 2 के पहाड़ा में 40 20 बार में, 2 5 सॉरी 2 10 बार में, 2 5 10, 1 2 3 1 2 3 4 5 4 5, यानी सर जी गुणनखंड कैला के बाद का आइल बा 2 के पावर 5 गुना में 5, यानी 2 5 आइल बा, एकर मतलब ई का हवे शांत हवे, का हवे शांत हवे, का हवे शांत हवे। देखिएगा दोस्त कह रहा है सवाल, सवाल क्या कह रहा है देखिएगा 0.49 पर बार को P बटा Q के रूप में लिखा जा सकता है। तो देखिएगा अभी बताए थे जो गो पे 49 के 49 लिखिएगा, क गो पे रेकरिंग है बबुआ 2 गो पे 9 है, देखिएगा 4 पे है 9 पे है, 2 गो पे रेकरिंग है, यानी निचवा क गो 9 2 गो 9, यानी 49 बटा हमारा 99 सही है, 49 बटा 99 बिल्कुल ऑप्शन बी सही है। आइएगा आगे वाले क्वेश्चन देखते हैं हम दोस्त, आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं, आगे वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिएगा। कह रहा है निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है, निम्नलिखित में कौन अपरिमेय संख्या है? तो क्या बोले थे, कल भी बताए थे कि जामना में इस सवाल इसीलिए डाले कि कल वाला क्लास आप देखे हैं तो समझ में आया है कि नहीं, आप बताइए इसका जवाब कमेंट में लिखिए। तो कल सर जी बताए थे कि रूट रहेगा जामना संख्या पर तो क्या होगा अपरिमेय होगा। तो सर जी चारों पर रूट है, चारों का अपरिमेय है का? बिल्कुल ना बबुआ, दूसर का डिश वाला बात तो आप याद नहीं किए हैं, जामना पे रूट रहेगा अपरिमेय होगा, बशर्ते ओकर वर्गमूल नहीं निकलना चाहिए। अब 49 का देखिए ना वर्गमूल नहीं निकल रहा है 7, अब कहाँ रूट है, गायब नहीं हो गया, तो गायब हो गया, एक मतलब ये परिमेय है अपरिमेय नहीं है। 36 का देखिएगा 36 का वर्गमूल निकालिएगा 6, रूट गायब हो गया, इसका मतलब ऑप्शन बी बिल्कुल गलत है। 27 का निकालिएगा वर्गमूल तो क्या हो जाएगा सर जी 9 3 27, यानी 3 रूट 3 आएगा, 3 रूट 3 आएगा। 16 का निकालिएगा तो 16 का वर्गमूल निकल जाएगा, क्या आएगा दोस्त? तो सर जी 4 आएगा, ए पर रूट नहीं बचा लेकिन हे पर रूट बच गया, एक मतलब ई क्या है अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। आइएगा अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बार देखिएगा 0.3 पर बार जोड़ 0.4 पर बार का सरलतम रूप क्या होगा, मतलब हल कीजिए। तो ये मत लगा दिया बबुआ 4 3 7, नहीं मत लगाइएगा कभी भी, ना तो हो गए हवा में गई बबुआ,
0.3 रेकरिंग है, प्लस में 0.4 है। अगर जोड़ के हम लिख देते हैं ऐसा आएगा ऑप्शन में बबुआ, ऐसा बात नहीं है, आएगा ऐसा ऑप्शन में 0.7 पर रेकरिंग रहेगा, ऐसा सवाल आएगा। अब फेंका जाइएगा, ऐसा नहीं करना है। आपको सबसे पहले रेकरिंग को हटाना है, उसके बाद जोड़ना है, उसके बाद जोड़ना है। तो सर जी रेकरिंग हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 3, एगो संख्या पर रेकरिंग है, यानी एगो निचवा कौगो 9, एगो 9। आगे 0 है, 0 को मत जोड़िएगा बबुआ। 4 है तो 4, अब बट्टा में एगो संख्या पे है तो सर जी निचवा कौगो 9, एगो 9। सर जी 3 गो और 4 गो कौगो होता है 7 गो। अब फिर बट्टा में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, फिर बट्टा में क्या आ जाएगा 9 आ जाएगा, अर्थात 7/9 ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन बी सही जवाब है इस सवाल का। चलिएगा 15 नंबर सवाल के तरफ बढ़ते हैं। 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है? 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा दोस्त, 15 नंबर सवाल क्या कह रहा है कि 0.57 बार का सरलतम रूप क्या होगा? 0.57 बार का सरलतम रूप क्या होगा? तो सर जी अभी ना आप बताए थे जौ गो पर रेकरिंग होगा, जौ गो पर रेकरिंग होगा, निचवा तो गो 9। तो सर जी 2 गो पर रेकरिंग है, यानी निचवा कौ गो 9, 2 गो 9, अर्थात सर जी 57 अब बट्टा में 99। कहीं दिख रहा है का? सर जी नहीं दिख रहा है, कर मतलब सर जी आप गलत बताए ना बबुआ, गलत नहीं, गलत नहीं बबुआ। अरे बबुआ 6 साल पढ़ाए हैं, गलत कैसे बता सकते हैं? समझ रहा है? सरल करना बबुआ, 97/99 है, 57/99 है। कटाओ ना बबुआ, कटेगा 3 से, 3 एकम 3 और 3 27, 19 3 57 होता है, 3 से कटेगा। कल ही ना बताए थे कि 7 गो 5 गो 12 गो जोड़ला के बाद 3 से कट जाएगा, कर मतलब वो संख्या में 3 से भाग लगेगा। 9 गो 9 गो 18 गो, 3 के पहाड़ा में 18 है, कर मतलब 3 के पहाड़ा में 99 भी आएगा। तो सर जी 3 तिरिका 9 और 3 तिरिका 9, 19/33, 19/33। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। आइएगा 16 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं दोस्त। 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है देखिएगा दोस्त, 16 नंबर सवाल क्या कह रहा है? बाप रे बाप, कितना बड़का भारी सवाल है बबुआ, बन जाई हो। देखिए तो बनेगा, देखिएगा सर जी 6 तो 6, 125 का वर्गमूल निकाल दीजिएगा। तो सर जी गुणनखंड कीजिएगा 125 का, देखिएगा क्या मिलेगा, 50 25, 125 का अगर आप गुणनखंड करेंगे तो 50 25, अब 25 पचे 125, यानी 2 गो के सर जी जोड़ा लग गया। हम जानते हैं वर्गमूल में 2 गो के जोड़ा लगता है तो रखे बाहर निकालते हैं, यानी एगो 5 बाहर, एगो के जोड़ा नहीं लगा, ओकरा के क्या रखेंगे रूट में, अर्थात 5√5, 5√5, यानी यहाँ पर क्या मिला दोस्त 5√5। घटाव है तो घटाव, चिन्ह चेंज कर देते हैं, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, क्योंकि ब्रैकेट है, माइनस से गुना कराना पड़ता है बबुआ। अब माइनस प्लस माइनस फिर √5, जोड़ है तो जोड़, 1 माइनस 4√5। इसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा थोड़ा दोस्त जोड़ घटाव करने में। देखिएगा संख्या वाला पहले जोड़ लीजिएगा, संख्या वाला 6 गो 3 गो और -1 को जोड़िएगा। देखिएगा दोस्त 6 पहले 6 गो एगो, देखिएगा 6 गो एगो 7 गो, क्योंकि एहूजा सर जी जोड़ है, एहूजा प्लस है, तो प्लस प्लस क्या होता है प्लस होता है बबुआ। तो 6 गो एगो 7 गो, और 7 गो में से सर जी 3 गो जाएगा तो कितना हो जाएगा सर जी 4 गो होगा। चलो बबुआ ठीक है, संख्या के तो जोड़ लिया, संख्या के तो जोड़ लिया, अब क्या करे सर जी, तो संख्या के जोड़ लिए तब √5 वाला का जोड़ो बबुआ। तो एहूजा √5 है, एहूजा √5 है, एहूजा √5 है। तो सर जी हम सुने हैं कि माइनस माइनस प्लस होता है, या चिन्ह माइनस का दिया जाता है। तो यहाँ 4 गो √5 है, यहाँ एगो √5 है, यहाँ 4 गो √5 है, यहाँ एगो √5 है। देखिएगा दोस्त सवाल फिर से आपको हल करके दिखा देते हैं, फिर से क्लियर कट समझा देते हैं ताकि थोड़ा सा भी आपको डाउट ना हो। सर जी एक वर्गमूल निकाले थे आप, तो क्या आया था 6 तो 6, 125 का 5 5 √5 आया था,
गुना करा दिए थे एकरा के। हाँ बिल्कुल बबुआ, माइनस प्लस माइनस, माइनस प्लस माइनस, अंडर रूट 5 आया था। फिर प्लस तो प्लस 1 माइनस 4 रूट 5। ओकरा बाद का किए थे सर जी, एकरा बाद संख्या के जोड़ लिए थे। तो सर जी 6 में से 3 जाएगा तो का होगा 3, और 3 गो एगो कगो होगा 4 गो, यानी यहाँ पर का लिखे थे 4 लिखे थे। ठीक है सर, ठीक है। ओकरा बाद क्या करना था सर जी, तो ओकरा बाद जहां जहां रूट 5 था ओकरा क्या कर देना था, जोड़ना था, हल करना था। सर जी एजवा तो का है, एजवा तो का है सर जी, तो हेजवा न, हेजवा सर जी प्लस है, हेजवा का है माइनस है, हेजवा का है माइनस है। तो सर जी हम तो सुने हैं कि जोड़ते हैं, माइनस माइनस जोड़ते हैं, लेकिन चिन्ह माइनस का। तो एगो रूट 5 और 4 गो रूट 5, तो सर जी एगो 4 गो रूट 5 एगो रूट 5, 5 गो रूट 5। ठीक है, ओकरा बाद का है सर जी हई जोड़ में है, तो का मिला, ई प्लस में का है सर जी, प्लस में का है 5 रूट 5 है, का चीज में है प्लस में है। हेने का जी लिखे थे 4 लिखे थे, तो बराबर से बराबर घटेगा तो का होगा 0, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, खाली का बचा 4, और 4 एक मतलब का है दोस्त, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। आइएगा अगले क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं, 17 नंबर सवाल के तरफ। 17 नंबर सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 17 नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है 0.375 को P बटा Q का रूप क्या होगा। रेकरिंग नहीं है, रेकरिंग रहता है तब 9 दिया जाता है, बिना रेकरिंग वाला है के P बटा Q के रूप के में पूछ दिया है। तो सर जी एकर हो जाएगा 375। और देखेंगे दशमलव कब अंक के बाद है, दाएं साइड से गिनिएगा, हेने से गिनिएगा। तो सर जी 1 2 3, यानी निचवा 1 लिख करके कब गो 0, 3 गो 0। कटाइएगा दोस्त, तो कटाइए तो सर जी 5 से कटाइए, 5 सत्ते 35, 5 सत्ते 35, और 37 में से 35 गया बबुआ 2, और 2 पे 5 उतरेगा तो 25, और 50 25। फिर 5 से 1000 कटाइएगा, तो सर जी 5 दूना 10, और 2 गो 0 है तो 2 गो 0 उतार दीजिए। फिर कटेगा, हम बोले हाँ कटेगा बबुआ, कौची से 25 से, 25 तिहाई 75, और 25 8 200, 3/8 आ गया, 3/8 आ गया सर जी, 3/8 आ गया, 3/8। तो पूछा है कि सर जी क्यू का रूप क्या होगा, क्यू का रूप का होगा, क्यू का रूप का होगा। ये बिना हल कैले ऑप्शन दिया है बबुआ, बिना हल कैले, बिना हल कैले ऑप्शन दिया होगा, हल करना पड़ेगा। आइएगा आइएगा, ना 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 ना, बिना हल कैले ऑप्शन देले हैं बबुआ। आप सबसे पहले हल की, तो हमको लगा 3/8 दिया होगा, और फिर 8 का गुणनखंड करके 2 के पावर 3 दिया होगा, लेकिन नहीं दिया है। देखिएगा ऑब्जेक्टिव सवाल जो होता है ऑप्शन डिपेंडेंट होता है, आपके मूड के अकॉर्डिंग वो आंसर नहीं होगा कि सर जी हमरा के हई पढ़े ले ना, ऑप्शन देखिएगा बनाइएगा। ये सब छोटा छोटा गलती पर ध्यान देना है कि एग्जाम में जा करके, और ना तो फंसले रहिएगा, टाइम के बर्बाद हुआ वहीं जाके एग्जाम में। इस सब पे अलर्ट रहना है, ऑप्शन को देखना है, सवाल पढ़िए, ऑब्जेक्टिव ऑप्शन देखिए, उसके बाद बनाना स्टार्ट कीजिए कि केंग ऑप्शन दिले हैं। आइएगा सर जी 375, अब बाटा में दशमलव कितना अंक के बाद है सर जी, 3 अंक के बाद। तो निचवा कौ गो 0, 3 गो 0, 1000 का गुणनखंड कर दीजिए। तो सर जी 500 से कटेगा, ओकरा बाद का चीज से कटेगा, 250 से कटेगा, ओकरा बाद का चीज से कटेगा दोस्त, का चीज से कटेगा, 2 से कटेगा। देखिएगा 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 पचे 10, हेकर तो आपको पता ही होगा, 5 से कटता है बबुआ, 25 पचे 125, और 50 25, यानी सर जी 2 कौ गो आया है 3 गो, 5 कौ गो आया है 3 गो,
यानी वह ऑप्शन सही होगा जवना में 2 के पावर 3 और गुना 5 के पावर 3 दिया होगा। तो सर जी यहाँ दिया है 2 के पावर 3, क्योंकि यहाँ क्यू का रूप पूछा था हर का, P बटा क्यू, क्यू नीचे रहता है, क्यू का रूप पूछा है, और 5 के पावर 0 दिया है। बिल्कुल गलत आंसर होगा, क्योंकि 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर क्या देखना है, 3 देखना है। सर जी हमें 3 है लेकिन ये 5 के पावर 2 है, गलत है। हमें 2 के पावर 3 गुने 5 के पावर 3 है, यानी ऑप्शन सी का है बिल्कुल सही जवाब है। हैं और भी क्वेश्चन है क्या? हाँ बबुआ क्वेश्चन तो है, देखिएगा क्वेश्चन 18 नंबर सवाल गलती लिखा गया था, ठीक है, इसीलिए नहीं बताया गया, ठीक है। आइएगा 19 नंबर सवाल पढ़िएगा। सबसे छोटी अभाज्य और सबसे छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या किसे कहते हैं सर जी? 2 को। 2 को सबसे छोटी अभाज्य संख्या कहते हैं। सर जी 2 को सम अभाज्य भी कहते हैं का? हम बोले हाँ बबुआ, 2 एक ऐसा सम संख्या है जो कि सम भी है और अभाज्य भी है। बाकी जितना सारा सम संख्या है वो सब के सब भाज्य होता है, लेकिन 2 ही एक ऐसा सम संख्या है जो कि सम भी होता है और अभाज्य, इसीलिए 2 को सम अभाज्य कहते हैं। तो यही सवाल पूछेगा निम्न में कौन सा सम अभाज्य है, तो ऑप्शन में 2 रहेगा, तो 2 पर टिक लगा दीजिएगा। तो कह रहे हैं भाज्य संख्या और छोटी भाज्य संख्या का गुणनफल। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या क्या होता है? 4, और गुणनफल मतलब गुना, गुना कराइएगा तो 2 चौका 8। ऑप्शन सी में 8 दिया है, बिल्कुल सही है, ठीक है। आइएगा 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 नंबर सवाल देखते हैं। 19 के बाद तो 20 देखते हैं। किसी पूर्णांक m के लिए सम संख्या का रूप का होगा? तो हम कल ही बताए थे, जो संख्या 2k का रूप का होगा, जो संख्या 2k के रूप का होगा, जो संख्या 2k के रूप का होगा वहां क्या होगा? सम संख्या। हेमे तो 2 है लेकिन घटाव में 1 है, तो सर जी 2 कॉमन लीजिएगा तो हेमे मिल जाएगा है, लेकिन 1 में नहीं मिलेगा, इसका मतलब ये सम संख्या नहीं है। सर जी है का? एमे 2 तो जोड़ में है, लेकिन m में से 2 कहाँ कॉमन लीजिएगा? 2 गुना के रूप में आना चाहिए ना। जिस संख्या में 2 गुना के रूप होता है ना, 2 गुना के रूप में होता है, गुणज के रूप में, वही सम संख्या होता है। तो कहाँ है सर जी? है ना, m में 2 कॉमन है, लेकिन 1 में नहीं 2 कॉमन हो पाएगा। अच्छा 2m में हाँ है सर जी, ये 2k के रूप के तरह देख, क्योंकि k के जगह पर आप बताए थे कि अल्फाबेट का कोई भी लेटर होगा, अर्थात ऑप्शन सी सही है।